Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर नंबर 22 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, बीटेक थर्ड सेम, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। टॉपिक है हमारा थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, डेरिवेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं विद थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, three winding transformers. Transformers may be constructed with a third winding in addition to the primary and secondary. यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा थर्ड वाइंडिंग को एडिशन करके हम ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर में बी कंस्ट्रक्टेड विद ए थर्ड वाइंडिंग इन एडिशन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द थर्ड वाइंडिंग इज कोल्ड टर्टायरी। थर्ड वाइंडिंग को टर्टायरी वाइंडिंग बोलते हैं। द प्राइमरी हैज द हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग। प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ज़्यादा होती है। द टर्टायरी हैज लोवेस्ट वोल्टेज रेटिंग। और टर्टायरी या तीसरी जो वाइंडिंग है उसकी वोल्टेज रेटिंग कम होती है। एंड सेकेंडरी हैज़ द इंटरमीडिएट वोल्टेज रेटिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग इंटरमीडिएट होती है। इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में केवीए रेटिंग, the kVA ratings of both HV and LV windings are equal. टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स में kVA जो रेटिंग है LV और HV साइड दोनों वाइंडिंग्स की इक्वल होती है। बट इन थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, लेकिन थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स में kVA रेटिंग ऑफ द थ्री वाइंडिंग्स आर यूजुअली अनइक्वल। और जो के थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स में जो kVA रेटिंग्स हैं तीनों वाइंडिंग की वो अनइक्वल होती हैं, यानी कि जो बराबर नहीं होती हैं। द टर्टायरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा। जो टर्टायरी वाइंडिंग है यानी तीसरी वाइंडिंग है उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। द टर्टायरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टर्टायरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग लेने का मुख्य एडवांटेज ये है इज दैट द डेल्टा कनेक्शन सुप्रेसेज एनी हार्मोनिक वोल्टेज। यानी डेल्टा जो कनेक्शन है वो कोई भी हार्मोनिक वोल्टेज को सुप्रेस कर देता है। दैट मे बी जनरेटेड इन स्टार कनेक्टेड प्राइमरीज एंड सेकेंडरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो जनरेट हो सकते हैं स्टार कनेक्टेड प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की स्टार कनेक्टेड प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट हो सकते हैं। इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड सेकेंडरी लोड करंट, अनबैलेंस्ड सेकेंडरी लोड करंट के केस में, इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड सेकेंडरी लोड करंट, अनबैलेंस्ड सेकेंडरी लोड करंट के केस में विच आर रिफ्लेक्टेड एज अनबैलेंस्ड प्राइमरी करंट एंड इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग करंट इज रिड्यूस्ड इन टर्टायरी वाइंडिंग्स। This tends to restore both primary and secondary phase voltages to their normal phase magnitude and angles. Thus the secondary and primary imbalance is reduced. इसलिए जो secondary और primary का जो imbalance हो रहा है वो reduce हो जाता है। Thus the secondary and primary imbalance is reduced and the secondary load impedance is more evenly among primary phases. Why टर्टायरी बाइंडिंग्स आर यूज्ड। हम टर्टायरी वाइंडिंग क्यों उपयोग में लेते हैं, तो उसके लिए देखो, टर्टायरी वाइंडिंग्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। पहला है पर्पज हमारा, टर्टायरी वाइंडिंग्स आर यूज्ड टू सप्लाई सब स्टेशन ऑक्सिलरीज। टर्टायरी वाइंडिंग्स सब स्टेशन, जो सप्लाई सब स्टेशन हैं, सप्लाई सब स्टेशन ऑक्सिलरीज में टर्टायरी वाइंडिंग्स आर यूज टू सप्लाई सब स्टेशन ऑक्सिलरीज। यानी सब स्टेशन पर जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए टर्टायरी वाइंडिंग्स उपयोग में लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट्स, फैंस एंड पंप्स।
एट ए वोल्टेज डिफरेंट फ्रॉम दो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो इसका जो वोल्टेज होता है टर्टायरी वाइंडिंग का वो प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज से अलग होता है। Synchronous capacitors or static high voltage capacitors are connected across the delta connected output of the tertiary winding for reactive power injection into the system for either power factor correction or voltage regulation or both. Synchronous capacitors और static high voltage capacitors कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द डेल्टा कनेक्टेड आउटपुट ऑफ टर्टायरी वाइंडिंग, एंड टर्टायरी वाइंडिंग का जो डेल्टा कनेक्टेड आउटपुट मिल रहा है उस पर हम सिंक्रोनस कैपेसिटर और स्टैटिक हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं फॉर रिएक्टिव पावर इंजेक्शन, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कराने के लिए इनटू द सिस्टम में फॉर आइदर पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए और वोल्टेज रेगुलेशन और बोथ, यानी पावर फैक्टर करेक्शन और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या करते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर्स और स्टैटिक हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं डेल्टा कनेक्टेड आउटपुट के सापेक्ष, है ना। Tertiary windings are used to interconnect three supply systems operating at different voltages. Tertiary windings हम कहाँ उपयोग में लेते हैं, जहाँ पे थ्री सप्लाई सिस्टम जो डिफरेंट वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए हम टर्टायरी वाइंडिंग उपयोग में लेते हैं। A delta connected tertiary reduces the impedance offered to zero sequence current to allow sufficient earth fault current for proper operation of protective devices. A delta connected tertiary winding क्या करता है, जो जीरो रिड्यूसेस द इम्पीडेंस को कम करता है ऑफर टू द जीरो सीक्वेंस करंट, जो जीरो सीक्वेंस करंट की वजह से जो इम्पीडेंस होता है उसको क्या करता है कम करता है टू अलो सफिशिएंट विद अर्थ फॉल्ट करंट एंड प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, ताकि जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्टिव स्कीम्स है, अर्थ फॉल्ट रिले हैं और जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेज है उनका सही ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। टर्टायरी कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर। टर्टायरी वाइंडिंग हम उपयोग में लेते हैं हाई जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए ऑफ हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज टेस्टिंग ट्रांसफार्मर्स के वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए टर्टायरी उपयोग में ले सकते हैं, टर्टायरी वाइंडिंग उपयोग में लेते हैं। सप्लाई ऑफ सिंगल लोड फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज से सिंगल लोड को सप्लाई देने के लिए वेयर द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पर पावर सप्लाई की जो कंटिन्यूटी यदि इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे सप्लाई सिंगल दो सोर्सेज से सिंगल लोड को सप्लाई देने के लिए हम उपयोग में लेते हैं टर्टायरी वाइंडिंग्स, जहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूटी पावर सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर दो सोर्सेज से सिंगल लोड को सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं टर्टायरी वाइंडिंग उपयोग में लेते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, यह नोट किया गया दैट द अनबैलेंस एंड थर्ड हार्मोनिक प्रॉब्लम्स डू नॉट अराइज व्हेन वन और बोथ सेट्स ऑफ बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन डेल्टा। यह नोट किया गया कि जो अनबैलेंस है और जो थर्ड हार्मोनिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारा डेल्टा कनेक्शन हमने किया है, यदि एक या दोनों सेट्स के बाइंडिंग को हमने डेल्टा में कनेक्ट किया है तो हमारी जो अनबैलेंस की प्रॉब्लम्स और थर्ड हार्मोनिक प्रॉब्लम्स उत्पन्न नहीं होती हैं। Tertiary winding transformers are currently being manufactured with tertiary volt ampere ratings up to 35 of total volt ampere rating of transformer। Tertiary winding transformer जो करेंटली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो रेटिंग 35% होती है, उनकी टर्टायरी वोल्ट एम्पियर रेटिंग कितनी होती है 35% ऑफ टोटल वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर की टोटल वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की उसकी जो 35% है वो टर्टायरी वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है। There are economy of construction and greater efficiency। इससे क्या होता है जो कंस्ट्रक्शन में सुविधा होती है और इफिशियंसी इंप्रूव होती है, इफिशियंसी बढ़ती है। द चीफ एडवांटेज ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स, ये जो चीफ एडवांटेज है जो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को उपयोग लेने का जो चीफ एडवांटेज है वो क्या है, आर इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में सुविधाजनक होती है, एंड ग्रेटर इफिशियंसी, और इफिशियंसी क्या होती है ज़्यादा होती है। The subscripts 1, 2 and 3 are used to primary, secondary and tertiary windings respectively।
सबस्क्रिप्ट्स जो 1 2 3 है वो उपयोग में लेते हैं टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टायरी वाइंडिंग्स, यानी 1 2 3 जो उपयोग में लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टायरी वाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबस्क्रिप्ट्स काम में लेते हैं, 1 2 3 उपयोग में लेते हैं। फिगर शोज ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द वाइंडिंग इन ए 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। फिगर जो वाइंडिंग का डायग्राम दर्शा रहा है एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में फिगर है जो वाइंडिंग के लिए डायग्राम दर्शा रहा है। द सबस्क्रिप्ट्स 1 2 एंड 3 आर यूज्ड टू इंडिकेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टायरी वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली। जो 1 2 3 सबस्क्रिप्ट्स हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग को, टर्टायरी वाइंडिंग को। ये हमारा 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हमारा जो है ये T1 ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये T1 जो ट्रांसफॉर्मर 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, एक वाइंडिंग ये रही, एक वाइंडिंग ये और एक वाइंडिंग ये। इसमें जो पहली वाइंडिंग के सापेक्ष सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं B1, B1 क्या है सप्लाई वोल्टेज, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। इसी तरीके से जो दूसरी वाइंडिंग है उसके सापेक्ष जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है T2, ये T1 T2 T3 इज अ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है पहले वाली वाइंडिंग में, और दूसरी वाली वाइंडिंग ये है, तीसरी वाली वाइंडिंग ये है, पहली दूसरी तीसरी 3 वाइंडिंग काम में ली है। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है पहली वाइंडिंग के साथ वोल्टेज B1 है जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, दूसरी वाइंडिंग के साथ वोल्टेज B2 और तीसरी वाइंडिंग के साथ जो वोल्टेज है वो क्या है B3 है। दिस इज द डायग्राम ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ये वाइंडिंग का डायग्राम है 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। बंद। फॉर एन आइडियल 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, आइडियल 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स के लिए B2/B1 बराबर होता है T2/T1 के, यानी आइडियल 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है B2/B1 इक्वल टू T2/T1 एंड B3/B1 इज इक्वल टू T3/T1। सो I1T1 इक्वल टू क्या आएगा I2T2 प्लस के I3T3, I1T1 इक्वल टू I2T2 प्लस के I3T3। Equivalent circuit of 3 winding transformer. The equivalent circuit of a 3 winding transformer can be represented by the single phase equivalent circuit. इक्विवेलेंट सर्किट है जो 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का, उसको एक सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच वाइंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। प्रत्येक वाइंडिंग को इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर ए शोज द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। फिगर ए इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया है, मतलब सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया। फिगर शोज दैट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। हियर द टर्मिनल्स 1 2 3 इंडिकेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टायरी टर्मिनल्स। यहाँ पे जो 1 2 3 है वो टर्मिनल किसको डिनोट कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टायरी टर्मिनल्स को डिनोट कर रहे हैं। रेस्पेक्टिवली R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंसेज। जो R1 और R2 R3 है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टायरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेज हैं, और X1 X2 एंड X3 आर द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टायरी वाइंडिंग्स रेस्पेक्टिवली। और X1 X2 X3 क्या हैं, लीकेज रिएक्टेंस हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टायरी वाइंडिंग के। If the exciting current is considered, exciting current I0 is considered, then R0 and X0 can be connected as shown in figure. यदि exciting current I0 हम consider करते हैं तो then R0 and X0 can be connected as shown in figure. तो R0 और X0 को फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। 3 external circuits are connected between terminal 1 2 3 and common terminal O। 3 एक्सटर्नल सर्किट हमने कनेक्ट किए हैं टर्मिनल 1 2 3 के बीच में, और एक कॉमन टर्मिनल है जो किस पे है, O पॉइंट पे है। 3 एक्सटर्नल टर्मिनल कनेक्ट किए हमने टर्मिनल 1 2 3 पर, हमने 3 एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट किए हैं और एक कॉमन टर्मिनल क्या है, O है। लेट B1 B2 B3 द वोल्टेज एज, B1 B2 B3 क्या है, वोल्टेज एज है, एंड I1 I2 I3 विद द करंट्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टायरी वाइंडिंग। B1 जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज, B2 सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, और B3 द थर्ड टर्टायरी वाइंडिंग का वोल्टेज। I1 प्राइमरी वाइंडिंग करंट, I2 सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, I3 इज द टर्टायरी वाइंडिंग करंट है।
ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है जो दिखाया गया है, जिसमें B1 है जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, इसके सापेक्ष जो करंट है वो क्या है, I1 है, या सप्लाई वोल्टेज है। B1 के द्वारा प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं, B1 प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, I1 प्राइमरी वाइंडिंग साइड करंट है, R1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, I0 इज द एक्साइटिंग करंट, I0 इज द एक्साइटिंग करंट, R0 इज द R0 जो हमारा है वो है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस है, X0 हमारा है वो है रेजिस्टेंस, वो किसका, ये रेजिस्टेंस किसका है, एक्साइटिंग करंट वाला जो रेजिस्टेंस है वो है। ठीक है, यहाँ पे I2 है जो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, X2 सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस है, I3 टर्टायरी वाइंडिंग करंट है, R3 टर्टायरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, X3 टर्टायरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस है, B2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है और B3 इज द टर्टायरी वाइंडिंग वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने R0 जो एक्साइटिंग करंट है उसमें एक कॉमन टर्मिनल लिया है, ये है कॉमन टर्मिनल O, जिसपे हमारा एक्साइटिंग करंट किसके साथ, एक्साइटिंग करंट जा रहा है I0, और जो R0 और X0 इसमें कनेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, जो कौन कौन जो हमारे टर्मिनल्स हैं, एक्सटर्नल सर्किट के जो टर्मिनल्स हैं, एक्सटर्नल सर्किट जिससे हमने कनेक्ट किया है 1 2 3 टर्मिनल से, 1 टर्मिनल ये रहा, 2 टर्मिनल ये रहा और 3 टर्मिनल ये रहा, और ये क्या है, कॉमन टर्मिनल का काम कर रहा है। Single phase equivalent circuit of 3 winding transformer referred to primary. Figure shows that the equivalent circuit in per unit where the resistance and reactance have been converted to per unit values. यहाँ पे फिगर इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट में, वेयर द रेजिस्टेंसेज एंड रिएक्टेंसेज हैव बीन कन्वर्टेड टू पर यूनिट वैल्यूज, जहाँ पर रेजिस्टेंसेज और रिएक्टेंस को पर यूनिट वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द, किस बेसिस पर, कॉमन वोल्ट एम्पियर रेटिंग बेस एंड रेस्पेक्टिव बेस वोल्टेज, यानी कॉमन वोल्ट एम्पियर रेटिंग बेस पर और उसकी जो रेस्पेक्टिव जो बेस वोल्टेज है उसके सापेक्ष जो बेस वोल्टेज है उसके ऊपर उसके आधार पर क्या किया गया है, इसको पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट किया गया है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेज को। तो ये हमारा B1 पर यूनिट वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग का, I1 पर यूनिट प्राइमरी वाइंडिंग में जो पर यूनिट पर करंट फ्लो हो रहा है, Z1 पर यूनिट प्राइमरी वाइंडिंग इम्पीडेंस है, और जो बाई एक्सपोनेंशियल पर यूनिट ये क्या है, जो हमारा ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस पर यूनिट में, मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस है ये, और Z2 पर यूनिट यह है जो सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है पर यूनिट में, Z3 पर यूनिट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस, सॉरी टर्टायरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है पर यूनिट में, और B3 पर यूनिट इज द थर्ड टर्टायरी वाइंडिंग वोल्टेज है पर यूनिट में, B2 पर यूनिट द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है पर यूनिट में। ये हमारा जो है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, जो ये एक्सटर्नल टर्मिनल है 1 2, ये 2 और ये 3, यहाँ से 3 से कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का पर यूनिट पे ड्रा किया है। ठीक है, बाई जो है बाई EXC पर यूनिट जो दिखाया गया है ये क्या है, हमारा मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस है, ये वाला जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस है, ये कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पीडेंस है टर्टायरी और सेकेंडरी वाइंडिंग और टर्टायरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है उसके लिए एक कॉमन टर्म, जो उसके लिए हमारा जो टर्मिनल है वो क्या है, ये है। ठीक है, अब देखो द इक्विवेलेंट सर्किट नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस, इक्विवेलेंट सर्किट अब ये निकाल देंगे तो नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस, तो जो मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस है उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, जो क्या है बाई EXC है, यानी कि जो बाई EXC है एक्सटर्न, जो बाई EXC है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे शोन इन फिगर, जैसा कि जो हमारा इसको नेग्लेक्ट करेंगे, किसको मैं बता देता हूँ, इसको आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस है उसको क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे शोन इन फिगर, जो फिगर में दर्शाया है। तो जब मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस को हम हटाएंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बचेगा, है ना। तो ये B1 is the primary winding voltage, I1 is the primary winding current, Z1 is the primary winding impedance, और Z2 is the secondary winding impedance, I2 is the secondary winding current, I3 is the tertiary winding current, Z3 is the tertiary winding impedance, B3 is the tertiary winding voltage, B2 is the tertiary secondary winding voltage। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कब आया है, जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट
नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस, जब हमने मैग्नेटाइजिंग एडमिटेंस को नेग्लेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स के पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं हम। The parameters of equivalent circuit can be determined from open circuit and short circuit tests. पैरामीटर जो इक्विवेलेंट सर्किट्स के उनको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। द equivalent leakage impedance Z1, Z2, Z3 referred to a common base can be determined by performing three short circuit tests as follows. Equivalent leakage impedance Z1, Z2, Z3 जो जिसको हम कॉमन बेस के रूप में रेफर कर रहे हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्री शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करा के इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इन द फर्स्ट टेस्ट में वाइंडिंग 2 इज शॉर्ट सर्किटेड, वाइंडिंग 2 को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वाइंडिंग 3 इज केप्ट ओपन, वाइंडिंग 3 को क्या करेंगे, ओपन रखते हैं। और बाइंडिंग 2 को तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे पहले टेस्ट में, और बाइंडिंग 3 को क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। एंड ए लो वोल्टेज अप्लाई टू बाइंडिंग 1, और बाइंडिंग 1 में हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो दैट द फुल लोड करंट फ्लोज इन बाइंडिंग 2, ताकि जो बाइंडिंग 2 है उसमें फुल लोड करंट प्रवाहित हो सके। द वोल्टेज करंट एंड पावर इनपुट टू वाइंडिंग 1 आर मेजर्ड, वोल्टेज को हम वोल्टमीटर के द्वारा मेजर कर लेते हैं, करंट को एमीटर के द्वारा, और पावर इनपुट टू बाइंडिंग 1, और बाइंडिंग 1 में जो पावर इनपुट है उसको वोल्टमीटर के द्वारा मेजर कर लेते हैं। लेट B1 I1 एंड P1 बी द वोल्टमीटर, एमीटर एंड वाटमीटर रीडिंग्स, जहाँ पे B1 वोल्टमीटर रीडिंग है, I1 है जो एमीटर रीडिंग है, और P1 इज द वाटमीटर रीडिंग है रेस्पेक्टिवली। इफ Z12 इंडिकेट्स द शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ऑफ वाइंडिंग 1 एंड 2, यदि Z12 शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस को डिनोट कर रहा है वाइंडिंग 1 और 2 को विद वाइंडिंग 3 ओपन, जब हमने वाइंडिंग 3 को ओपन किया है तो उस टाइम पे जो Z12 है जो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस बाइंडिंग 1 और बाइंडिंग 2 का, जब हमने बाइंडिंग 3 को क्या किया, ओपन, देन Z12 बराबर क्या आएगा, इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो Z12 बराबर क्या आ जाएगा, B1 अपॉन I1, Z12 बराबर क्या आ जाएगा, B1 अपॉन I1। यहाँ से हम अब देखो पावर क्या आएगी, जो पावर मेजरमेंट होगी वो क्या आएगी, P1 बराबर बाइंडिंग 1 की जो पावर मेजरमेंट होगी वो क्या आएगी, P1 बराबर I1 स्क्वायर R12 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R12 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R12 बराबर क्या आ जाएगा, P1 अपॉन I1 स्क्वायर, P1 अपॉन I1 स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, और इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, X12 जब, क्योंकि हमने क्या किया, जो वाइंडिंग 3 है उसको ओपन रखा है, हम जो भी चीज डिटरमाइन कर रहे हैं वो 1 और 2 वाइंडिंग के सापेक्ष डिटरमाइन कर रहे हैं, तो X12 क्या आएगा, रूट ऑफ Z12 का स्क्वायर माइनस के R12 का स्क्वायर। इट इज शीन फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फिगर वी, यह इक्विवेलेंट सर्किट फिगर वी से देखा गया है दैट Z12 इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ Z1 एंड Z2, Z12 है जो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है Z1 और Z2 का, तो Z12 बराबर क्या आ जाएगा, R12 प्लस के J X12 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z1 प्लस के Z2, यानी Z12 निकालेंगे तो क्या आएगा, R12 प्लस के J X12 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z1 प्लस Z2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि ये फिगर दर्शाया गया है, जिसमें हमने फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, बाइंडिंग 3 को क्या किया है, ओपन रखा है, बाइंडिंग 3 को क्या रखा है, बाइंडिंग 3 को तो ओपन रखना है, और बाइंडिंग 2 को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया और बाइंडिंग 3 को क्या रखा है, ओपन रखा है। तो उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज, और जो स्मॉल वोल्टेज से हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई किससे देंगे, स्मॉल वोल्टेज से, प्राइमरी बाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे स्मॉल वोल्टेज से। बाइंडिंग 3 को ओपन रखेंगे सब, और बाइंडिंग 1 और 2 को क्या करेंगे, 2 को शॉर्ट कर देंगे और सप्लाई देंगे हम किससे, AC सप्लाई देंगे, और वो जो सप्लाई देंगे यहाँ से सप्लाई हम दे देंगे, तो इससे हमारा स्मॉल वोल्टेज से हम सप्लाई देंगे, तो उस टाइम पे वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज की रीडिंग को पढ़ लेगा, करंट है वो करंट, जो एमीटर है वो करंट की रीडिंग को पढ़ लेगा, और W जो वाट मीटर लगा है वो वाइंडिंग 1 के द्वारा जो पावर जो फ्लो हो रही है उसको मेजरमेंट करने का कौन काम करेगा, वाट मीटर काम कर लेगा। यानी कि जो वोल्टेज को मेजरमेंट करने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर, करंट को मेजरमेंट एमीटर करेगा, और वाट मीटर क्या करेगा, जो हमारा बाइंडिंग 1 के द्वारा जो पावर फ्लो हो रही है तो उसको मेजरमेंट करने का काम कौन कर लेगा, हमारा वाट मीटर काम कर लेगा।
ये है शॉर्ट सर्किट टेस्ट कनेक्शन डायग्राम। इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाइंडिंग 3 शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमको क्या करना है, सेकंड टेस्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट हमने कर लिया जिसमें हमने बाइंडिंग 3 को ओपन रखा था, बाइंडिंग 1 और 2 के द्वारा हमने पावर मेजरमेंट की थी और वोल्टेज और करंट को मेजर किया था। इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट सेकंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सेकंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाइंडिंग 3 शॉर्ट सर्किटेड, वाइंडिंग 3 को हमको शॉर्ट सर्किट करना है एंड बाइंडिंग 2 इज केप्ट ओपन, और बाइंडिंग 2 को क्या करना है, ओपन रखना है। बाइंडिंग 3 को तो शॉर्ट सर्किट कराना है, इसको तो हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे, ओपन रखेंगे। बाइंडिंग 2 को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ए लो वोल्टेज इज अप्लाइड टू बाइंडिंग 1, यदि हम एक लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे बाइंडिंग 1 में टू सर्कुलेट फुल लोड करंट इन द शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग 3, तो जो हमारा यहाँ से हम लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, लो बाइंडिंग 3 से होकर क्या करेगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। If Z13 represents the short circuit impedance of winding 1 and 3 with winding 2 open, यदि Z13 क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस को बता रहा है, किसके, बाइंडिंग 2, बाइंडिंग 1 और बाइंडिंग 3 को, 3 के शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस को बता रहा है जब हमने बाइंडिंग 2 को क्या किया है, ओपन किया है। तो देखो इसमें क्या करना है, सेकंड टेस्ट में हमको बाइंडिंग 2 को क्या रखना है, ओपन रखना है, इसको तो ओपन रखना है, और बाइंडिंग 3 को क्या करा देना है, शॉर्ट सर्किट करा देना है। इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करा देंगे, और स्मॉल वोल्टेज से हम सप्लाई देंगे बाइंडिंग 1 में, स्मॉल वोल्टेज से हम बाइंडिंग 1 में सप्लाई देंगे तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा बाइंडिंग 3 से होकर, यहाँ पे जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो होगा, सर्कुलेटिंग करंट इस तरीके से सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। यदि Z13 है वो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है बाइंडिंग 1 और बाइंडिंग 3 का, जब हमने बाइंडिंग 2 को क्या किया है, ओपन रखा है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो Z13 बराबर क्या आ जाएगा, Z1 प्लस के Z3, Z13 क्या किसके बराबर आएगा, Z1 प्लस के Z3, और Z13 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, R13 प्लस के JX13, ठीक है। इन द थर्ड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अब तीसरे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या करना है, बाइंडिंग 3 इज शॉर्ट सर्किटेड, बाइंडिंग 3 को शॉर्ट सर्किट करा देना है एंड बाइंडिंग 1 इज केप्ट ओपन, और बाइंडिंग 1 को क्या रखना है, ओपन रखना है। ए लो वोल्टेज अप्लाइड टू बाइंडिंग 2, तो अब क्या करेंगे, बाइंडिंग 2 में लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू सर्कुलेट फुल लोड करंट इन शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग 3। तो जो जब बाइंडिंग 2 को हम स्मॉल वोल्टेज से लो वोल्टेज से सप्लाई दे रहे हैं तो जो शॉर्ट सर्किट जो करंट है, फुल लोड करंट है, वो शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग 3 में सर्कुलेट करेगा, यानी फुल लोड जो करंट है वो सर्कुलेट कहाँ पे करेगा, शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग 3 में। इफ Z23 रिप्रेजेंट्स द शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, यदि Z23 शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाइंडिंग 2 एंड 3, बाइंडिंग 2 और 3 के को विद बाइंडिंग 1 ओपन, जब हमने बाइंडिंग 1 को ओपन किया है तो उस टाइम पे जो बाइंडिंग 2 और बाइंडिंग 3 के शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है, Z23। तो Z23 बराबर किसके आएगा, Z2 प्लस के Z3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ऑल द इम्पिडेंसेज आर रेफर्ड टू कॉमन बेस, सारे इम्पिडेंस को हम कॉमन बेस पे रेफर करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 वी गेट द लीकेज इम्पिडेंसेज, यदि इक्वेशन 1 2 3 को हम सॉल्व करेंगे तो लीकेज इम्पिडेंस क्या आएंगे, Z1 Z2 एंड Z3 ऑल रेफर टू प्राइमरी, एंड लीकेज इम्पिडेंस है जो Z1 Z2 Z3 सभी को हमने प्राइमरी की तरफ रेफर किया है। तो Z1 बराबर क्या आएगा, 1/2 Z ब्रैकेट स्टार्ट Z12 प्लस के Z13 माइनस के Z23 ब्रैकेट क्लोज, Z2 से जो हमारे टर्मिनल कनेक्ट है वो सब पॉजिटिव आएंगे और जो नी कनेक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो 1/2 Z23 प्लस के Z12 माइनस के Z13, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से Z3 आएगा, वो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट Z13 प्लस के Z23 माइनस के Z12 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। वेयर Z1 बराबर होगा R1 प्लस JX1, Z2 बराबर होगा R2 प्लस के JX2 और Z3 बराबर होगा R3 प्लस के JX3। इट इज टू बी नोटेड दैट, यह नोट किया गया दैट इम्पिडेंस Z12 एंड Z13 आर रेफर टू वाइंडिंग 1, इम्पिडेंस Z12 और Z13 दोनों को हमने बाइंडिंग 1 की तरफ रेफर किया है बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड इन बाइंडिंग 1, क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस में कनेक्ट है, बाइंडिंग 1 में। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर। द इम्पिडेंस Z23 रेफर टू बाइंडिंग 2, इम्पिडेंस Z23 को हमने बाइंडिंग 2 की तरफ रेफर किया है, देयरफॉर इट मस्ट बी रेफर टू बाइंडिंग 1, इसलिए इसको हम बाइंडिंग 1 की तरफ हम देयरफॉर इट मस्ट बी रेफर टू बाइंडिंग 1, इसलिए इसे हमें बाइंडिंग 1 की तरफ रेफर करना चाहिए। तो इक्वल टू Z23
T1/T2 का स्क्वायर। चूंकि हमने जो इम्पीडेंस Z23 को बाइंडिंग 2 की तरफ रेफर किया है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग 1 की तरफ रेफर करेंगे, तो क्या आएगा, Z2 ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट Z23 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट T1/T2 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट क्लोज, एंड only then the equation 4, 5 and 6 are used for circulating Z1, Z2, Z3. Alternatively, Z12, Z13 and Z23 should be expressed in per unit. Z12, Z13 और Z23 को हम per unit में एक्सप्रेस होना चाहिए। ये हमारे जो Z12, Z13 और Z23 ये पर यूनिट में एक्सप्रेस होने चाहिए। एंड देन इक्वेशंस 4, 5 एंड 6 आर यूज टू डिटरमाइन Z1, Z2, Z3। तब इक्वेशन 4, 5, 6 है वो Z1, Z2, Z3 डिटरमाइन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, द ओपन सर्किट टेस्ट इज मेड in the same manner as that for a two winding transformer. ओपन सर्किट टेस्ट उसी तरीके से करते हैं जैसा कि हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में करते थे। एंड इट गिव्स द डाटा फॉर सर्कुलेटिंग द कोर लॉस। यह किसका डाटा देती है, जो कोर लॉस जो सर्कुलेट कर रहा है उसके लिए सर्कुलेटिंग द कोर लॉस को सर्कुलेट कराने का ये डाटा देती है। मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस को ये डिनोट करती है, बताती है। एंड टर्न रेशियो, यानी ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हमें क्या मिलेगा, कोर लॉस मिलेगा, मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस और टर्न रेशियो को डिटरमाइन करते हैं। Thus, magnetizing impedance may be found by exciting winding 1. Magnetizing impedance may be found by exciting winding 1 with both winding 2 and winding 3 are open circuit. मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस हमें कब प्राप्त होता है, जब हम एक्साइटिंग जो फाउंड हुआ है एक्साइटिंग बाइंडिंग 1, यानी बाइंडिंग 1 को हम सप्लाई देंगे, एक्साइट करेंगे विद, और बाइंडिंग 2 और बाइंडिंग 3 को क्या रखेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे। यानी बाइंडिंग 1 को हम एक्साइटिंग करेंगे, एक्साइटिंग करने के साथ हमें जो मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस हमें मिलेगा जब हम बाइंडिंग 1 को एक्साइटिंग स्टेट में रखेंगे यानी कि सप्लाई देंगे, और बाइंडिंग 2 और 3 को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। देन वी हैव, तब हम प्राप्त करते हैं अल्फा 12 इक्वल टू किसके आएगा, B1/B2, अल्फा 13 किसके इक्वल आएगा, B1/B3, और अल्फा 23 किसके इक्वल आएगा, B2/B3। तो अल्फा 23 यदि हम निकालेंगे तो B2/B3 है, फॉर्मूला क्या है, B2/B3, तो B2/B3, तो B2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, B1/अल्फा 2, और B3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, B1/अल्फा 3, यहाँ से B3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, B1/अल्फा 3, तो B1/अल्फा 1 इसको उल्टा कर देंगे इंटू अल्फा 13/B1, B1 से B1 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा 23 किसके इक्वल आ गया, अल्फा 23 इक्वल टू अल्फा 13/अल्फा 12, वेयर अल्फा 23 इक्वल टू होता क्या है, इक्वल टू B2/B3 इक्वल टू अल्फा 13/अल्फा 12, यानी कि अल्फा 23 का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा 23 इक्वल टू B2/B3 इक्वल टू अल्फा 13/अल्फा 12। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।